नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज बात करेंगे सरकार के विशेष अभियान को लेकर। मध्य प्रदेश सरकार भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान, उनके उपदेश और सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षा के लिए भी सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में श्री कृष्ण की लीलाओं और जहां जहां उनके चरण पड़े हैं, उन स्थानों को धार्मिक दृष्टि से तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, वह हमारे लिए वंदनीय है। इसके अलावा एक और जो बड़ी बात है वो ये है कि प्रदेश सरकार अब भगवान श्री कृष्ण को लेकर सामाजिक चेतना का अभियान चलाने जा रही है। जो इसलिए क्योंकि इस अभियान में कृष्ण के साथ जुड़ा माखन चोर का टैग हटाने की पहल की है। सामाजिक स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में कृष्ण के माखन खाने वाले प्रसंग का सही तथ्य लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। दरअसल भगवान कृष्ण को कई नामों से पुकारा जाता है। इसी को लेकर माखन चोर के टैग को हटाने के लिए सामाजिक चेतना का अभियान सरकार चलाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करके तत्कालीन समय में प्रजातंत्र की स्थापना की। माखन से गोपाल कृष्ण और बलराम का विशेष लगाव था। गोकुल से यह माखन मथुरा ना पहुंच पाए, इसलिए श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में ही अपने साथियों की टीम बनाई और गोकुल ले जाए जा रही माखन की मटकियों को फोड़ना प्रारंभ कर दिया। यह एक प्रकार से तत्कालीन अतिवादी ताकतों के खिलाफ खुले विद्रोह के समान था। योगीराज श्री कृष्ण ने अपने जीवन में विभिन्न लीलाओं के जरिए समाज के समक्ष जीवन का कर्मवादी ध्येय प्रस्तुत किया। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने घर घर को गोकुल बनाने और घर घर में बच्चों को संस्कारित कर गोपाल कृष्ण बनाने, उन्हें भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप के जीवन आदर्श सिखाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रदेश में सांदीपनी विद्यालय स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का पूरा प्रसंग सामाजिक समरसता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आए हैं, आपको सुनवाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं आप डरो, मैं तो नहीं डरता। तो वो तो विद्रोह है ना उनका। वो माखन खा लेते हैं, फिर अपने दोस्तों से बात करते हैं कि हमको जिससे लड़ना पड़ेगा। तुम्हारे यहाँ क्या हाल है? बोले हमारे घर से भी माखन जा रहा। अच्छा, एक काम करो, तुम मेरे यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊँ, मैं तुम्हारी मटकी फोड़ दूँ, तुम हमारे यहाँ फोड़ दो, जो खाए खेले ढोले फोले। तो भगवान ने वो जो अपना आक्रोश व्यक्त किया संघर्ष का, जाने अनजाने हम उनको क्या कह देते हैं, माखन। तो ये अब नहीं बोलेंगे ना जन्माष्टमी आज हमको याद रखना। भगवान का वो संकल्प हमको लेना है कि भगवान की जो मूल विद्रोह की भावना थी, कंस से लड़ने की संकल्प शक्ति थी, वो माखन के रूप में। जैसे सत्याग्रह होता है, भूख हड़ताल होती है, तो इससे हमारा संकल्प दिखता है कि हाँ हम उसके खिलाफ हैं, अपने आप पे नियंत्रण रखें। तो वो खा करके उस तरह से विद्रोह कर रहे हैं, वो संकल्प ले रहे हैं। उचित चोर हैं, चोरों में सबसे अग्रगण्य है, और कंस को संतराश देना है, तो ये दोनों काम वो बड़े आसानी से कर लेते हैं। तो ये सोच का विषय है। और जैसा मोहन जी ने कहा, बिल्कुल ठीक है कि भगवान तो कई प्रकार से सोचते हैं ना। हमको प्यार देते हैं और उसको संतराश देते हैं, ठीक है, इसे मानना चाहिए, अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में जो किताबों में माखन चोर लिखा हुआ है भगवान कृष्ण के पीछे, उसको हटाने के लिए सरकार ने निर्देश दिया है। माखन चोरी का वो भाव नहीं था जो लोग समझते हैं। माखन चोरी का भाव तो यही था कि हमारे यहाँ की ब्रज गोपिकाएँ दुष्ट राजा कंस को माखन देने जाती थी, तो उस माखन को ब्रज में ही अपने ग्वाल वालों के लिए खिलाने के लिए भगवान कृष्ण ने माखन चोरी लीला की। माखन चोर की तो भगवान गर्गाचार्य ने कहा था कि भगवान का एकमात्र है श्री कृष्ण, लेकिन जैसी जैसी वो लीला करेंगे वैसे वैसे उनके नाम रखे जाएंगे। गोपाल सहस्त्र नाम भी कहते क्लीम देवा काम भी शिरोमणि, और बाद में क्या आया, अपार करना सुंदर, भगवान भक्त तत्परा। तो ये भक्ति का विषय है, ये कोई लेखनी का विषय नहीं है। तो परसेप्शन तो बदलना ही चाहिए, क्योंकि जो सही परिप्रेक्ष्य है, हमको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। चाहे देश का विषय हो, चाहे ज्ञान विज्ञान का विषय हो, इतिहास का विषय हो, प्राचीन इतिहास का विषय हो, क्योंकि अक्सर इस पर
पर्दा डालने की हमेशा कोशिश होती रही। तो जैसे माखन चोरी वाला जो विषय है, तो कोई कवि होगा जिसने इस तरह से उनको कहा है, लेकिन अंत में माखन चोरी जो है वो विषय है नहीं, क्योंकि बहुत सारी मिथ्या धारणाएं जो बनी हैं कि साहब वो अब जैसे 16,000 रानियां हैं, तो जो श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो खुद दुख उठाकर संसार को सुख प्रदान करने के लिए, संसार को आह्लादित करने के लिए, प्रमुदित करने के लिए उन्हें पूरा जीवन दिया। तो मध्य प्रदेश की सरकार एक विशेष अभियान चलाने जा रही है, जिसके तहत भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा माखन चोर का टैग अब हटाया जाएगा। इसके लिए जन चेतना अभियान भी चलाया जाएगा, छात्रों को इसमें शिक्षित भी किया जाएगा। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ राघव पंडित दास इस्कॉन मंदिर उज्जैन से जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। इसी के साथ कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। पीठाधीश्वर है सनातन धर्म रक्षा पीठ के रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर जी महाराज आपसे, क्योंकि आप पीठाधीश्वर भी हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन भी करते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से ये जो पूरा अभियान चलाने वाली है, जिसमें ये जो टैग है भगवान को जो दिया गया है, माखन चोर के नाम से उनको पुकारा जाता है, क्योंकि उन्होंने कई लीलाएं की है और उनके हर एक लीला में अलग अलग नाम उनके साथ जुड़ते चले गए। ऐसे ही उनके साथ माखन चोर का नाम भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके पीछे का जो भाव है, जो परसेप्शन है, अब उसको लेकर सरकार एक अभियान चलाने जा रही है। और ये जो टैग है माखन चोर का, इसके पीछे का क्या भाव है और उसको हटाने की भी वहां पर जो है वो काम किया जाएगा। तो इस पूरे फैसले को आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? जी, इसमें सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि माखन चोर के टैग को हटा करके हम धारणाएं तो नहीं बदल सकते हैं। जो धारणाएं भावनाओं में मिश्रित हो चुकी हैं, जो भावनाएं जो है वो भक्तों के बीच में जो जा चुकी हैं, उनको खैर कैसे मिटा। ऐतिहासिक बात अगर हम करें तो हमारे पौराणिक अगर हम बात करें तो हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भगवान श्री कृष्ण के माखन चोरी की लीला का वर्णन आता है। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता में नहीं आता है। गीता एक अलग चैप्टर हो गया है, भगवान श्री कृष्ण के मुख से बखानी गई जो शब्द थे उनको गीता के रूप में उतारा गया। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा में तो भगवान की पालिकाओं का जो है अपरंपार लीला है। भगवान श्री कृष्ण ने महारास लीला की। अब आप के कल्पों के साथ महारास लीला की तो ये तो कृष्ण के चरित्र को बिगाड़ने वाली हो गई। फिर चीर हरण लीला, आप कहेंगे महाराज ये तो कृष्ण भगवान के चरित्र पर जो है एक बहुत बड़ा जो है आरोप लग गया कि भगवान श्री कृष्ण नग्न स्त्रियों को देखते हैं। आजकल ऐसी मिथ्यात्व में भ्रम फैले हुए हैं कि इतने लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भाई भगवान कैसे भगवान थे जो नग्न स्त्रियों को देखते। लेकिन इनके सबके भगवान का मकसद क्या था, भगवान की जो है प्रस्तावना क्या थी, भगवान अपने इन लीलाओं के पीछे हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, ये लोगों ने समझा ही नहीं। और अपने अपने मतानुसार उन पर जो है अलग अलग तरीके से उन्होंने कमेंट कर दिए। तो माखन की जो लीला है वो भगवान की उपाधि है। माखन चोर जो उनको कहा गया ना, वो एक उपाधि है और वो उनकी जो विशेषकर लीलाएं थी ना, उस लीलाओं को लेकर के है। अब लीलाओं से उनके नाम को हटाना ये कहीं न कहीं तक मुझे तो उचित नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अगर सरकार इन सब विषयों पर लेकिन कौशल किशोर जी, सरकार जो कह रही है, सरकार का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण के घर में ही स्वयं खुद 1 लाख से ज्यादा गाय थी। उनके यहाँ पर जो दूध दही माखन के भंडार वहां पर लगा करते थे, उनके यहाँ पर बड़ी मात्रा में दूध दही होता था। तो जब किसी घर में इतनी बड़ी मात्रा में दूध दही मक्खन होगा तो फिर उनको चोरी करने की क्या जरूरत है? दरअसल वो तो विद्रोह था कंस के खिलाफ, क्योंकि जब बड़ी संख्या में गोकुल से जब माखन जाता था, दूध दही जा रहा था, तो उन्होंने पूछा इस बारे में कि आखिर ये इतनी बड़ी मात्रा में कहाँ जा रहा है। तो पता चला कि ये सब मथुरा जा रहा है, कंस के पास जा रहा है। तो फिर इसके खिलाफ उन्होंने एक विद्रोह छेड़ा और फिर माखन की मटकियां उन्होंने फोड़ना शुरू कर दी। ये सरकार की मंशा है कि ताकि इस तरीके का मैसेज आए और माखन चोर का जो टैग है उसके प्रति लोगों की जो भावनाएं दूसरे प्रकार से विकसित हो रही है, उनको रोका जा सके। इस प्रकार का ऐसा कोई भाव नहीं। हम बात बताते हैं, हमारे ब्रज की जो धारणा है और जो महत्वता है वो ये बताती है कि हर गोपी का भाव था कि कृष्ण मेरे घर में माखन खाए आगे। लेकिन जब कृष्ण भगवान के घर में 9 लाख से अधिक गाय थी तो वो क्यों किसी के घर माखन खाने जाएंगे?
इसलिए भगवान ने उनके भाव की रक्षा करने के लिए, हमारे सनातन संस्कृति में, वैदिक सनातन संस्कृति में ये बात आती है कि भगवान भाव के भूखे हैं। अब आप कल को ये कहेंगे साहब विदुर जी के यहाँ भगवान केले के छिलके खाने गए, भगवान को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि 56 भोग को त्याग करके भगवान केले के छिलके खाने गए? अरे भाई, सुदामा के जो है तंदुलों में बिखरे हुए चावल क्यों खाएंगे, गंदे संदे चावल क्यों खाएंगे? वो बेलनी के यहाँ पेड़ क्यों खाएंगे भगवान श्री राम? ये तो एक धारणा रही है कि भगवान भाव की रक्षा करते हैं। ऐसे ही ब्रज की क्यों का भाव था कि कृष्ण मेरे घर माखन खाएं आके। अब वो ऐसे तो जा नहीं सकते, ऐसे जाते तो लोग कहते यार माखन कितना है इनके घर में, फिर भी माखन खाने आए हैं। इसलिए भगवान ने उनके भाव की रक्षा करने के लिए अपनी लीलाओं को जो है रातल पे उतारा। तो ये सब लीलाओं का एक उदाहरण है, और उस लीलाओं से हमें लगता नहीं है कि देखो, सोचने वाले लोग तो कुछ भी सोचते। मैंने श्रीमद् भागवत कथा में एक उदाहरण दिया, लोगों की सोच में बड़ा परिवर्तन आया। किताब लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 पत्नियों के साथ जीवन जिया, 16,108। तो 16,108 में 8 के विवाह का वर्णन है श्रीमद् भागवत में। अब जो अनन्य विवाह का वर्णन आता है, तो सीधी सी बात मैं एक बहुत छोटी सी लाइन में बता दूं कि पति का अर्थ क्या होता है। हमारे सनातन वैदिक संस्कृति में पति को रक्षक के रूप में माना गया है। धर्मपति जो होता है वो अपनी पत्नी का रक्षक होता है, और पति जो होता है वो किसी का भी रक्षक हो सकता है, और उसी के बाद में एक होता है राष्ट्रपति जो पूरे राष्ट्र का रक्षक होता है। ठीक है। राघव पंडित दास जी, सरकार ये जो अभियान चलाने जा रही है जिसमें माखन चोर के टैग हटाने की बात कही जा रही है, लेकिन अब उसको लेकर कई दूसरे तरह की बातें भी हो रही हैं, क्योंकि उसमें भाव की बात कही जा रही है। उन्हें माखन चोर कहकर के बड़ा दुलार और प्यार से वहाँ पर यानी कि पूजा उनकी की जाती है। हमारे शास्त्रों में भी जब मिलता है, कथाओं में भी हम देखते हैं, तो माखन चोर में अभी तक ऐसा किसी बात को लेकर नहीं कहा गया है कि उन्हें चोर सिद्ध किया जा रहा है। वो एक बड़े प्यार और दुलार से उनको माखन चोर कहा जा रहा है, क्योंकि हमने अपने घरों में भी देखा है, कई बार बच्चों को कहा जाता है कि ये चीज़ नहीं खानी है, लेकिन वो जाकर के बड़ी चोरी छुपके से और वो चीज़ उठा लेते हैं, खा लेते हैं। तो वो एक भाव है। लेकिन अब सरकार जो है वो ये कह रही है कि इसके पीछे की जो भावनाएं हैं, जो दूसरा इसका एक परसेप्शन तैयार हो रहा है, हमें उसको हटाना है। राघव पंडित दास जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी, अब मैं सुन पा रहा हूं आपको। आप शायद आपने फिर से म्यूट कर लिया, एक बार फिर से आप अनम्यूट कर दीजिए। हेलो जी, अब सुन पा रहा हूं मैं आपको। जी। हाँ, भगवान की भगवत्ता को समझना सबसे जरूरी है। भगवान प्रकट ही होते हैं इन चीजों के लिए। सबसे पहला दुष्टों का संहार और भक्तों का उद्धार करने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। लेकिन एक और एस्पेक्ट है, पहलू है, वह है भक्तों को आनंद देने के लिए भी उनका आविर्भाव होता है। अब वो भगवान है, परम पूर्ण है, पुरुषोत्तम है, और ये उनकी लीलाएं हैं जिनके माध्यम से वो हमको आनंद प्रदान करते हैं। और छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके घर में दादाजी हैं और दादाजी अपने बच्चे या पोते को कहते हैं हे बदमाश, या कोई और शब्दों का प्रयोग करते हैं। बहुत सुंदर सा, ये जो कथावाचक साहब हैं ये सब जानते हैं कि ये पारस्परिक संपर्क है। ये कोई भक्तों ने उनके बारे में कहा है, बड़े बड़े भक्तों ने जो रागानुग भक्त हैं, ऐसे नहीं, हम जैसे नहीं, जो बिल्कुल उनसे राग से जुड़े हुए हैं। प्रेम, ऐसा प्रेम उत्कृष्ट कोटि का। तो ये जो स्लोगन है जो बोलते हैं ना कि भैया वो तो नवनीत तस्कर है, चित चोर है, चोराग्र गण्यों में माखन तस्कर, माखन चोर, ये तो प्रेम का आदान प्रदान है। और इसको हम जो वर्तमान में जो ले रहे हैं, इन्होंने एक और पहलू बताया। मोहन जी एक्चुअली बहुत अच्छे कृष्ण भक्त हैं। उन्होंने कृष्ण पाथेय योजना आरंभ की है। उज्जैनी, हम तो उज्जैनी के लिए उन्होंने जो इस्कॉन से एक यात्रा आरंभ की, सांदीपनी मुनि के यहाँ से नारायणा जाती, उसको श्री कृष्ण सांदीपनी सुदामा यात्रा कहते हैं। जब वो, और ऐसे कई काम उन्होंने किए जो भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड हैं। तो स्वयं कृष्ण के वंशी हैं। तो वो तो अगर वो कुछ कह रहे हैं, उस बात का जो
दोनों पहलू देखना पड़ेगा। एक है भक्तों वाला पहलू कि आपस का आदान प्रदान में प्रेम कौंडल्य है ये, इसको आप उस रूप में ना लें। लेकिन जिस बात को उन्होंने इंगित किया है, क्योंकि हम लोग भक्ति के भाव में रहते हैं, हम उसी प्रकार सोचते हैं। देखिए मैं आपको बहुत सुंदर सुनाऊंगा, आपको आनंद आ जाएगा उसको श्रवण करने के बाद में। क्या आशीलस्य वा पादरताम पिनश्चु माम अदर्श नाम अर्हता करोतु वा यथा तथा वा विदुधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु से एव ना पर। यानी हे भगवान, तुम मेरे प्राणनाथ हो और आपकी जो मर्जी आए करो, मुझे मारो, पीटो, आलिंगन करो, मैं आपका। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये भाव है भक्तों के कि वो अपने प्रभु के प्रति समर्पित है, पूर्ण रूप से समर्पित है। ठीक है, सामान्य भाव नहीं। ठीक है, ठीक है। हम सामान्य भाव रमेश शर्मा जी, भगवान को छलिया भी कहा जाता है, भगवान को श्री कृष्ण भी कहते हैं, भगवान को माधव भी कहते हैं, भगवान को रणछोड़ भी कहते हैं, भगवान को गिरधर गोपाल भी कहते हैं। अनेक नाम, जैसे जैसे प्रभु लीलाएं करते गए उनके साथ उनके नाम जुड़ते गए, और उन्हीं लीलाओं में से एक नाम उनका माखन चोर भी है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अब इस नाम को लेकर अभियान चलाने वाली है, तो आप इस अभियान को लेकर क्या कहेंगे और उस नाम को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मोटे तौर पर आपने जितने नाम गिनाए उन नामों पर चर्चा अपन कभी आगे करेंगे। आज हमारा विषय केवल और केवल माखन चोर का है। हम और उनकी लीलाओं पर फिर कभी चर्चा करेंगे, जो हमारे दोनों स्वामी लोग कर रहे हैं, फिर कभी करेंगे। माखन चोर का मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ 18 पुराण और श्रीमद् भागवत है। कृष्ण जी को लेकर के एक अच्छा वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, श्रीमद् भागवत में है, और विष्णु पुराण में भी एक पूरा खंड है कृष्ण चरित्र का। मुझे इन तीनों स्थानों पर उनके द्वारा माखन चुराने का प्रसंग कहीं नहीं मिला। कृष्ण जी के बारे में ये माना जाता है कि वो 11 वर्ष और 7 माह में उन्होंने गोकुल छोड़ दिया था। एक प्रसंग ये अवश्य आता है कि उन्होंने अपने घर की मटकी फोड़ दी थी, तो उस मटकी फोड़ने में भी उनकी एक लीला थी, क्योंकि उनकी माता जो है दूध पिलाते पिलाते उनको छोड़ करके चली गई थी और सखियों से बात करने लगी थी, तो उन्होंने मटकी फोड़ दी थी। तो कुल मिलाकर के कुछ संदेश भगवान जी ने ये दिया कि बच्चा अगर भूखा है तो आपके ऊपर आरती होना चाहिए, और अगर नुकसान कर दिया है तो माता को दंडित करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के वो लीला है। क्योंकि हम 1200 वर्ष तक अंधकार में रहे, विदेशियों का हमारे पास शासन रहा, बिल्कुल तो ऐसे लोगों का शासन रहा कि जो चोर और लुटेरे रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से मध्यकाल में बहुत सारी कथाएं हमारी जुड़ी हैं, जिन पुस्तकों में, जो भगवान जी के पास है, मेरे पिताजी के तब से मेरे पास पूरे 18 पुराण है। कुछ पुस्तकों में अगर ये लिखा हुआ है तो संस्कृत में फर्क आ रहा है। श्रीमद् भागवत में ही अगर आप देखेंगे 10वां स्कंद आता है जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, उसी में बाल लीला है और उसी में रास लीला है। तो कुल मिलाकर के रासलीला पर फिर कभी अपन चर्चा करेंगे। तो जो वर्णन आ रहा है, तो बाल लीला का जो वर्णन आ रहा है, जहां वो खेल रहे हैं यमुना के किनारे, वो खेलते खेलते अगर बलराम थक गए हैं तो उनके पैर दबा रहे हैं, और जहां पर आकर के दूसरा वर्णन आ रहा है उनकी संस्कृत में फर्क आता है। तो ऐसी स्थिति में जो मुझे लग रहा है कि चूंकि अगर संस्कृत में फर्क है तो मान करके चलिए कि ये कहीं ना कहीं बाद का जोड़ा हुआ प्रसंग है। तो सरकार अगर ये अभियान चला रही है माखन चोर का, तो मैं हटाने का, तो मैं समझता हूँ इसका स्वागत किया जाना चाहिए, और इसमें बुद्धिजीवी लोगों को बैठना चाहिए। भक्त लोग अपने प्रभु को किस रूप में देखते हैं, वो उनको हमको कोई हस्तक्षेप नहीं करना, लेकिन कहीं बौद्धिक दृष्टि पर इस पर निश्चित रूप से काम होना चाहिए, जो मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। कृष्ण के बारे में जो दूसरी सबसे बड़ी बात आप देख लीजिए, वो चोर कैसे हो सकता है। व्यक्तित्व निर्माण की दृष्टि से देखेंगे, कृष्ण का जन्म कोई साधारण परिस्थिति में हुआ क्या? उनका जन्म जेल में हुआ है, और जेल भी साधारण नहीं है, दरवाजे पर मौत का पहरा है, यानी कब बच्चा जन्म लेता है और कब उसको मारा जाए। उनको तुरंत में पालना नहीं मिला है, बल्कि बरसात की रात में उनको वहां से ट्रांसपोर्ट किया गया है। ऐसी स्थिति में जो बच्चा आकर के खड़ा होता है, फिर वो खेलता है, वो फिर श्रीमद् भागवत हो। रमेश शर्मा जी, जब ये माखन चोर की जब बात होती है, अभी आपने कहा कि हालांकि इसका प्रसंग कहीं मिलता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो कई बार क्या होता है, बच्चे बड़े शरारती होते हैं, बड़े नटखट होते हैं, और उनकी हमने देखा है अपने घरों में भी, हम अपने बच्चों को बड़े प्यार से कहीं उनको शरारती कह देते हैं, कहीं उनको दूसरे नाम भी देते हैं, जैसे वो काम करते हैं उस प्रकार से। और एक जो नटखट बच्चा होता है उसका, वो घर से बड़ा संपन्न है, लेकिन उसके जो शरारत करने का तरीका है वो ये है कि हमें सामने अपने घर के जाना है और हमारी जो काकी है उनके पास जाकर के हमें शरारत करनी है, उनके हाथ से हमें कुछ ले आना है। तो ये एक भाव से भी तो उस नाम को जोड़ा जा सकता है।
नहीं, मैं उसको उस भाव से बिल्कुल नहीं जोड़ता। वो मेरी दृष्टि से जो लोग ऐसा जोड़ते हैं उनका अध्ययन कम है। सुनी हुई बात को बढ़ा करके उसका इस तरीके से प्रचार करना, आप कल्पना कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, जिसके घर में अंबार लगा हुआ है, जिसके घर में भंडार भरा हुआ है, वो दूसरे की कैसे चुराएगा? वो फिर जान करके आप प्रतीकों से, वो जमाना छोड़ दीजिए सल्तनत काल का, अंग्रेजी काल का, आज की तारीख में भी आप देखेंगे भारतीय प्रतीकों को कलंकित करने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है। किसी भी फिल्म में देख लो, वो 786 का बिल्ला रखेंगे तो गोली तक नहीं लगेगी। वो शंकर की जी को जाकर के वो भला बुरा सुनाएंगे। बच्चे मिलेंगे तो मजार पे मिलते हैं और बच्चा छोड़ेंगे तो चर्च में छोड़ेंगे। तो सनातन परंपराओं के विरुद्ध जो षड्यंत्र चल रहा है, हर फिल्म में, हर सीरियल में बाबा को और साधु को ढोंगी दिखाने की जो कोशिश करते हैं, उसी षड्यंत्र के तहत हमारे जो अवतार पुरुष हैं उनके बारे में कई लांछित करने वाली जो कहानियां जोड़ी गई हैं, उसी में ये माखन चोर तो यानी कि आप कह रहे हैं कि कूट रचित तरीके से हमारे जो धर्मशास्त्र है उनसे छेड़छाड़ की गई है और भगवानों के लीलाओं के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। जी, मेरी दृष्टि से बिल्कुल ये सारी की सारी संस्कृत में फर्क है। आप अगर संस्कृत को देख लें, संस्कृत के शब्दों की व्युत्पत्ति, उसका प्रत्यय को देख लीजिए, उसके उपसर्ग को और संधि को अगर आप देखेंगे तो उस संस्कृत में और उस संस्कृत में बहुत फर्क है। कुछ विद्वानों ने वाकई इसको बहुत अलग अलग किया है और अलग अलग करके उस संस्कृत को निकाला है। मैं समझता हूँ इस पर आज अगर समय है, इस पर काम करने की जरूरत है। वो पूरी शक्ति के साथ जो भ्रांतियां हमारे यहाँ जोड़ी गई हैं, उन भ्रांतियों के निराकरण की बहुत जरूरत है। मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में काम कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार को उसका साधुवाद। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में कोई अच्छे आत्मा का अंश है मोहन यादव जी, जो इस प्रकार उन्होंने कृष्ण पाथेय की रचना की है, कल्पना की है। और फिर कृष्ण जन्म को लेकर के व्यक्तित्व निर्माण के लिए, परिवार के लिए, समाज निर्माण के लिए, संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का जो कृष्ण का संदेश है, वो अद्भुत संदेश है। मैं समझता हूँ इस दिशा में काम कर रहे हैं, उनके प्रति आभार होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। कौशल किशोर जी, आप कितना सहमत है रमेश शर्मा जी की बातों से? देखिए, जैसा कि आदरणीय शर्मा जी ने कहा है कि कहीं न कहीं तक हमारे पुराणों में जो है मिश्रण किया। सत्यता तो यह है कि मिश्रण तो हुआ है, लेकिन हम अब सत्य किसको माने? कहाँ हमें सत्य वाले पुराण में दिखाई देंगे, कहाँ हमें मिलेंगे, वो पता चले हमें, तब तो इन सब भ्रांतियों से पर्दा हट सकता है। अन्यथा की स्थिति में सब चीज को सुधार पाना इतना सरल नहीं है कि जितना हमारा कहना सरल है। क्योंकि हम श्रीमद् भगवत महापुराण हो या फिर श्रीमद् भगवत गीता हो या फिर जितने भी 18 के 18 पुराणों की बात करें, किसी के भी विषय में अगर हम चर्चा करते हैं तो हम यही कहेंगे कि सभी में मिश्रण है। तो जब सभी में मिश्रण आ गया तो हम सच्चे ग्रंथों को कहाँ से ढूंढ के लाएं? ये बहुत बड़ा एक संकट वाली बात है। इसलिए हमें जो मिथ्यात्मक लगता है, हम कथावाचक लोग हैं, मंचों पर जाते हैं, पुराणों की व्याख्या करते हैं, तो उनमें हमें लगता है कि ये चीज समाज में फैलाने से गलत जाएगा संदेश, तो हम उस चीज को हटा ही देते हैं। और या फिर कुछ उदाहरण पेश किया है, जैसे अब चीरहरण की लीला है, साथ वस्त्र चोरी कर लिए भगवान श्री कृष्ण ने। अब भगवान के घर में क्या कपड़े की दुकान लगानी थी जो भगवान को वस्त्र चोरी करने थे? लेकिन उसके पीछे उदाहरण है ना, हम उदाहरण पेश कर रहे हैं, हम उदाहरण बता रहे हैं कि साहब भगवान श्री कृष्ण ने जो वस्त्रों का हरण किया है, वो एक जीव और एक ईश्वर के बीच में जो दूरी अर्थात पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे का हरण किया है, अर्थात माया के आवरण का हरण किया है भगवान श्री कृष्ण ने। उन्होंने कोई कपड़ों की चोरी नहीं की है। तो ये जो माखन चोर की जो बात आती है, चोर में भी क्या है कि जो कुछ गोपिकाएं हैं, उनके मन का माखन जो है उसको भगवान ने चुरा लिया। ये कई धारणाएं हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अब हम कहें अगर हमें पुराणों में से ये परिवर्तन करना है तो हम किस पुराणों में परिवर्तन करेंगे और किस बेस पे करेंगे? तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और अगर ऐसा सरकार करती है कि सभी पुराणों में निर्विवाद अगर बातें अगर समाहित की जाती हैं, तो बड़ी खुशी की बात, बड़ी प्रसन्नता की बात है। अब मैं सरकार से क्या, मैं केंद्र सरकार से भी निवेदन करूंगा कि जितने भी हमारे पुराण हैं उनमें मिथ्यात्मक, जैसे परशुराम का क्षत्रियों से युद्ध, ये सब हटाया जाए। भगवान श्री कृष्ण किस कुल में पैदा हुए? भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, खुद भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं। तो उनके बारे में जो मिथ्यात्मक ठीक है, समय की सीमा है, इस चर्चा को हमें ही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए राघव पंडित दास जी आपका बहुत धन्यवाद, कथावाचक कौशल किशोर जी आपका भी बहुत धन्यवाद और रमेश शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की सरकार एक विशेष अभियान चलाने जा रही है, इसमें भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ जो नाम है माखन चोर का, वो टैग अब हटाने के लिए जन चेतना अभियान चलाया जाएगा। शिक्षकों को भी इसके लिए ट्रेन किया जाएगा और छात्रों को भी इसके बारे में समझाया जाएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं
तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।